क्या आपको या आपके दोस्तों को या फिर आपके घर में किसी भी विद्यार्थी को जो पढ़ाई करते हैं उनको केमिकल कंपाउंड बनता कैसे ये पता है, या फिर वो केमिकल रिएक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं? तो आज मैं आपके इस डर को कम करने के लिए आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है और केमिकल कंपाउंड बनता कैसे है। और साथ ही मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए लास्ट में 30 क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस भी दे रहा हूं, ताकि आप पूरा वीडियो देख के उसके बाद आप उसको बना सकें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नागेश निषाद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द 1000 वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री जो होता है ये पार्ट है साइंस का, सेम लाइक फिजिक्स, लाइक बायोलॉजी, है ना। और केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री की जान होती है। तो आज हम वही डील करेंगे, है ना, कि केमिकल रिएक्शन बनता कैसे है और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। जैसे कि देखेंगे, सबसे पहले हमने आपको स्क्रीन में अलग अलग चीजें बता दी है ना। तो यहाँ पर मेन आपको क्या समझना है, केमिकल रिएक्शंस का नाम क्या होता है, उसके सिंबल क्या है ना, और उसकी वैलेंसी। ये तीन चीजें यदि आपको पता है तो आप कोई भी केमिकल कंपाउंड बना सकते हो और इन्हीं तीनों के बेसिस पे आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वहां पर आप देख सकते हैं वैलेंसी वेरी करता है, +1 से लेके मेनली 4 तक है। मतलब +1 0, +1 +2 +3 +4, फिर अगेन वहां से डाउन शुरू हो जाएगा, -3 -2 -1 फिर 0, फिर 1 2 3 4 3 2 1 0। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सल्फर का वैलेंसी अलग होता है। ठीक है, फास्फोरस का, सल्फर का 6 है, फास्फोरस का 5 भी है, किसी किसी का 2 होता है एक्सेप्शन में, लेकिन जनरली 1 से लेके 4 तक वेरी करता है। तो अब इसी के बेसिस पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है। मैं कुछ चीजें एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जैसे कि वैलेंसी 1 में है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन है और देखो ऑक्सीजन। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O बनता कैसे है ना, ये एकदम आसान है, इसको समझेंगे जरा से। वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके बनता है। तो हाइड्रोजन हमेशा 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन हमेशा 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तब बनता है H2O। अब बोलेंगे सर ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल थोड़ा सा अजीब है, ट्रिकी है, लेकिन आपको समझना है। मैंने भी बताया वैलेंसी का ही खेल है। अब आप देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो जब ये 2 हमेशा वैलेंसी, जब भी कंपाउंड बनता है ना, वो शेयरिंग ऑफ वैलेंसी से बनता है। जैसे कि आप जैसे दोस्त है, आप कोई नया दोस्त बनाओगे, जाहिर सी बात है नॉर्मली हाय हेलो से जब कोई एक दूसरे की हेल्प करता है किसी न किसी चीजों में, तब दोस्ती बनती है ना। और पड़ोसी में जैसे देखो, पड़ोसी के बीच में तालमेल कैसे होता है, दोनों बात करते हैं, है ना। फिर अगले दिन हो सकता है कि जब घर में पार्टी हो तो बाजू वाले दावत में बुलाए और बाजू वाला आप लोग को बुलाएंगे। बर्थडे रहा तो आपको बुलाया जाएगा, फिर आपके घर में बर्थडे रहेगा तो आप उनको बुलाओगे। तो जब ऐसे शेयरिंग होता है तो बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड बनने से मतलब यही एक रिलेशन है। सेम यहाँ पर शेयरिंग होगा वैलेंसी का, और वैलेंसी का शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन आया है, इसने, है ना, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपना कंपाउंड बनने वाला है वो बनेगा, 2 इसके पास चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा 1, है ना। तो ये जो होता है 2 और 1, तो इसमें 1 को शो नहीं किया जाता, तो आपका हो जाएगा H2O। ये हो गया H2O। ठीक है, अब लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इज इक्वल टू, इस तरफ इक्वेशंस वगैरह पढ़ते थे, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड। तो इस तरफ जो है इसको रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट साइड और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट साइड। तो इन रिएक्टेंट साइड के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड, तब जाके ये बैलेंस होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो अब हमको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यदि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम और इस ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो 2 1 जा 2, हम सामने लिख देंगे 2। बैलेंस करने के लिए हमेशा सामने लिखा जाता है। अब सामने लिखने से याद रखना 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हैं 2a + b,
है ना। तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, ये 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a बनेगा प्लस का प्लस, और 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा 2b। तो सेम 2h है और 2o होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 था, यहाँ पर बैलेंस हो गया। लेकिन अब ये छोटा 2 और ये सामने जो 2 होते हैं, इन नंबर के बीच में हमसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 2 जा 4 हो गया। अब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने से करें कि वो भी 4 हो जाए, आंसर आ जाएगा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का। ठीक है, ये भी एकदम आसान है। हाइड्रोजन देखो ये हमेशा 2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन भी 2 के फॉर्म में होता है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो हमेशा 2 के फॉर्म में होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और उसके साथ में हाँ ऑक्सीजन हो गया है। तो अब देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होता है। हाइड्रोजन वैलेंसी अभी भी बताया हमने 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसमें भी 1 होता है। तो 1 और 1 का शेयर होगा, तो ये बनेगा H1Cl1, 1 1 को शो नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा HCl। यहाँ पर बन गया HCl। ठीक है, अब लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली कि लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 1 है ना। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा सामने लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2, क्योंकि ये 2 था। अब 2H करने से देखो Cl भी कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है। ये तो था वैलेंसी 1 का और ये था वैलेंसी 2 का, है ना। सेम एक और जैसे सोडियम हमने ले लिया, सोडियम, सोडियम की भी वैलेंसी 1 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, ऑक्सीजन हमसे 2 के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान देना है, पहले जब आप केमिकल रिएक्शंस बनाओगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पे है ना, इसको उतना ध्यान नहीं देना है पहले इनिशियली, है ना। बाद में जब कंपाउंड बन जाएगा तब इसके नंबर को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर सेम है, यहाँ 2 है, तो इस पे अभी फोकस ना करके यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ये समझना है, यहाँ पर सोडियम है। तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 1, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, है। तो सबसे पहले इसको हम कंपाउंड बना लेते हैं, क्या बनेगा Na2 और ये O। ठीक है, Na2 और ये O, तो हमने यहाँ पर लिख दिया Na2 और ये हो गया O। अब अगेन अब कंपाउंड बन गया है हमारा, है ना। अब इसके बाद हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है ना, 1 है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो हम सामने हमको इसको 2 करना है, तो हम सामने का लिखेंगे 2, यहाँ नहीं लिखना है ना। बैलेंस हमेशा सामने मतलब वैल्यू सामने लिखा जाता है। तो 2 हो गया आपका ऑक्सीजन और ये 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था, इस छोटे नंबर के बीच में मतलब इन दोनों नंबर के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2, ये 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर कितना है 1, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का। तो बताओ एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसका होता है वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2 है। ठीक है, मैंने बताया दोस्ती जैसे कि शेयरिंग ऑफ मटेरियल से मतलब बनता है, हेल्पिंग है ना, हेल्प करना। सेम यहाँ ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में जो भी कंपाउंड बनने वाला है वो शेयरिंग ऑफ वैलेंसी से होने वाला है ना। तो ये एल्यूमिनियम के पास चले जाएगा 2 किसका ऑक्सीजन का, और एल्यूमिनियम का 3 चले जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये कुछ ऐसा बनेगा Al2 वो हो जाएगा 3। इजी है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो हमने लिख दिया Al2O3। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखो अब यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू आता है, जैसे ऑक्सीजन पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। दैट मीन्स ये नंबर ऑर्डर इवन का आ जाता है। तब ऐसे समय में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 2 और 3 का पहला मल्टीपल लेना है। ठीक है, जो इन दोनों के नंबर्स में आते हैं, जैसे 2 और 3 दोनों में सेम में, जैसे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 होता है इसका पहला मल्टीपल जो दोनों के नंबर में आते हैं। तो 6 को दिमाग में रखना है ना। तो 6 है, अब यहाँ पर 2 से कितने बार मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर 6 आ जाए, तो 2 इंटू 3, 3 2 जा
6। अब सेम यहाँ पर 3 है तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि वहां पर 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 2 जा 6। तो अब हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब किस पे ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम पे, है ना। तो एल्यूमिनियम यहाँ छोटा 2 है और ये सामने 2 2 और 2 हो जाएगा 4, है ना। तो 2 2 जा 4, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 1 जा 4। तो अब देखो 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। मतलब ये छोटा नंबर जो होता है हमेशा ये जो सामने वैल्यू लिखते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे पांचवा एग्जांपल देखते हैं, याद रखना कुछ एक्सेप्शंस अलग वैल्यू में लिख रहा हूँ, है ना। जैसे कि सोडियम सेम वैलेंसी 1 होता है, NO3 आपने इसको जैसे नेक्स्ट टाइम जैसे कंटेंट वगैरह आया है ना, जैसे क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एसिड बेस वगैरह, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये NO3 है ना, इसका वैलेंसी 1 होता है, ये एक्सेप्शंस है, इसके बारे में आप पर अब जान लेंगे। NO3 का इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं, इसमें 1 वैलेंसी होता है, SO4 का 2 होता है, जैसे कार्बोनेट होता है CO3 इसका भी होता है 2। तो ये कुछ वैल्यूज है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो Na है यहाँ पर NO3, अभी मैंने बताया कि NO3 का कितना होता है वैलेंसी 1, तो ये Na और ये NO3 इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, वैलेंसी शेयर किया जाएगा तो ये हो जाएगा Na1 NO3 1 है, Na1 और NO3 भी कितना होगा 1, तो ये 1 1 को शो नहीं करेंगे, Na NO3। तो देखो ये 1 इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो कुछ इस तरीके से बनता है Na1 NO3। चूंकि यहाँ पर 2 एटम है अलग अलग तो होल ये 1 इसके साथ नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ भी, तो 1 सामने लिखना है। तो 1 और 1 को शो नहीं किया जाएगा, इसलिए सिंप्लीफाई करने पे NaNO3 होता है। सेम है, एक और देख लेते हैं, जैसे NaCO3, ये थोड़ा है ना हार्ड है, इसलिए आखिरी का 3 हम आपको बता रहे हैं। बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चन में ढेर सारा अराउंड 31 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, उसका आप ट्राई कर सकते हैं और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि Na है ना, जैसे देखो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया 1 है, कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, है ना, ये -2 वाला याद रखना। तो ये 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा Na2CO3 होल ट्वाइस में ये 1, ठीक है। अब ये 1 जो होगा भाई 1 तो आप शो नहीं करते हैं, तो 1 3 जा 3 आएगा और कार्बन यहाँ पर अंदर में 1 है तो 1 1 जा 1 ही आएगा, इसलिए इसको ओपन करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा Na2CO3, 1 को शो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो CO3 कितना है, CO3 यहाँ सपोज 1 है ना, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 सोडियम 2 हो गया है ना। तो यहाँ पर सोडियम कितना 2 सामने लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2। बहुत इजी है, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाने के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है वो है वैलेंसी, उसके बाद बैलेंस करना है। पहले वैलेंसी ध्यान दो, कंपाउंड बना फिर बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। अब ये थोड़ा सा अलग बनने वाला है, ठीक है, और यहाँ सल्फेट ले लेते हैं। अब यहाँ मजा आने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पर भी 2 होती है। बहुत आसान से बनने वाला है, यहाँ पर 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो ये हो जाएगा Mg। देखो यहाँ पर देखो Mg2 और ये SO4 होल ट्वाइस होगा। अब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 2 के टेबल में दोनों आ जाता है, तो ये बन जाएगा MgSO4। तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है क्योंकि बाहर कोई नंबर नहीं है, जैसे 1 है लेकिन 1 को शो नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा MgSO4। तो मैग्नीशियम 1 है, S1 है, मैग्नीशियम 1 S1 सल्फर, और ऑक्सीजन देखो 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस, टोटल बैलेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन में जैसे फेरस है, फेरस मतलब आयरन को बोला जाता है, आयरन का वैलेंसी होता है 2 भी होता है 3 भी होता है, 2 होता है, तो एक बार आप 2 कर सकते हैं, एक बार 3 कर सकते हैं। तो Fe प्लस ऑक्सीजन है 2, ठीक है। अब फेरस का वैलेंसी जैसे हम 2 लेके बनाते हैं, फेरस
Fe वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन तो वैलेंसी 2 ही होता है ना, तो आपको याद होगा। तो देखो 2 क्या बनने वाला है, Fe2O2। 2 और 2 सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल में दोनों आ जाता है, ये बनेगा Fe। इस तरीके से तो ये बहुत इजी है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप वैलेंसी पे ध्यान दीजिए, वैलेंसी के बाद उसको कंपाउंड बनाने के बाद, है ना, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा बेसिकली कि केमिकल कंपाउंड बनता कैसे है ना, बना कैसे, ये पूरा जितना है इसको रटने की जरूरत नहीं। कई सारे लोग हमने देखा है कि रटते हैं Na2CO3 Na2CO3, तो ऐसा नहीं, तो रटना नहीं है, इसको समझो बनता कैसे है, उसके बाद उसको बैलेंस करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि इससे ज्यादा यदि कोई और डाउट्स होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन देने का। और तो इसी तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो जरूर इसको जरा देखें। 31 है टोटल, आप ट्राई कीजिए, आपसे जरूर बनेगा, और नहीं बने तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना, मैं उसका एक प्रॉपर आंसर आपको बता दूंगा। If you like the video, press like button, also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.